हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। नेक्स्ट लेक्चर ऑफ फ्री फॉल। ठीक है, थ्योरी स्टूडेंट्स हमने अच्छे से पढ़ ली थी फ्री फॉल की। तो आज कुछ क्वेश्चंस करते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन। इट इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन है ये। इफ़ अ बॉडी इज थ्रोन अप विद अ सर्टेन वेलोसिटी इट अटेन्स ए हाइट ऑफ 40 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो 40 मीटर की हाइट अटेन करी, मैक्सिमम हाइट मतलब 40 मीटर है। तो ठीक है, बॉडी को हमने फेंका u वेलोसिटी से। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो क्या कहते कि अब डिस्टेंस कवर्ड कितना होएगा। ऑब्वियस है, ऊपर गया 40, नीचे आया 40, 80 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, आपने देखा था ना फिगर में, प्रीवियस वीडियो में 1D मोशन है। ठीक है, मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियस ज़ीरो होएगी। ठीक है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इज़ ज़ीरो एंड डिस्टेंस कवर्ड इज़ 80 मीटर। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इज़ 40, ये गलत है। टोटल डिस्प्लेसमेंट 80, ये भी गलत है। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इज़ ज़ीरो, ये भी गलत है। ओनली सी पार्ट इज़ द करेक्ट। अब नेक्स्ट देखो, बॉडी इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स विद 50 मीटर पर सेकंड, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 6 सेकंड्स। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि जब भी डिस्टेंस की बात हो ना, आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। ठीक है, क्यों कहा था, क्योंकि ये वैसा सही क्वेश्चन है। अब स्टूडेंट्स एक्चुअल में यहाँ पे बॉडी ऊपर 50 मीटर पर सेकंड से हमने फेंकी है। ठीक है, आपको एक्सेलरेशन तो पता ही है, नीचे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसका जो पाथ आएगा, पाथ कैसा हो जाएगा, पाथ हो जाएगा ऐसा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये ऐसा सा क्वेश्चन हमने किया ही था। जैसे चलो इसको ही मैं हॉरिजॉन्टल पे बना लेता हूँ। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी मैंने 50 की दे दी और इधर एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बस प्लेन ही चेंज किया, ऐसा क्वेश्चन हमने किया था। ठीक है, जब ऐसे क्वेश्चंस में जब भी डिस्टेंस की बात करते हैं तो आपने क्या देखना है कि कब वेलोसिटी ज़ीरो हो रही है। तो वेलोसिटी कब ज़ीरो हो रही है, उसके लिए आप क्या लगा सकते हो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखो 50 मतलब 5 सेकंड्स, 5 सेकंड्स मतलब वो आप टाइम ऑफ, यहाँ पे टाइम ऑफ एसेंट लगा लो। टाइम ऑफ एसेंट क्या होता है, u बाय जी। u कितनी है 50/10, मतलब 5 सेकंड्स। 5 सेकंड्स टाइम ऑफ एसेंट, नीचे से ऊपर जाने का टाइम, मतलब इतने टाइम में बॉडी मैक्सिमम हाइट तक आ गई। मैक्सिमम हाइट पे बॉडी की वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, मतलब कि वेलोसिटी यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, तो अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो गया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड स्टूडेंट्स यहाँ से यहाँ मैक्सिमम हाइट तक, मतलब पहले 5 सेकंड्स में डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ है। 5 सेकंड्स में डिस्टेंस, वो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लगाओ आप, u स्क्वायर बाई 2g। u कितना है 50, मतलब 50 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10। ठीक है, तो ये आपका कितना आ गया, 125 मीटर आ गया मैक्सिमम हाइट। ठीक है, मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कवर। अब 6 सेकंड्स मतलब एक और सेकंड्स में। ठीक है, तो अगर आप सीधे लगा दोगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो वो कौन सा डिस्टेंस आएगा, मतलब 6 सेकंड। अब हमने पता लग गया 5 सेकंड्स में बॉडी यहाँ पे आती है। ठीक है, 5 सेकंड्स में यहाँ पे आती है और 6 सेकंड्स में बॉडी यहाँ पे आ जाएगी। तो अगर s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दोगे तो कौन, मतलब वहाँ से तो आपको पता डिस्प्लेसमेंट आएगी ना, ये चीज़ आएगी। मगर हमें ये चीज़ थोड़ी ना चाहिए, हमें तो डिस्टेंस चाहिए, मतलब कि दिस प्लस दिस। ठीक है ना, ये वैसा सही क्वेश्चन है। अगर 50 मीटर पर सेकंड इधर एक्सेलरेशन हो जाए, तो मैंने बताया था सबसे पहले आपने देखना है कि कहाँ पे रुक रही है। तो बॉडी रुकी मान लो मतलब कि 5 सेकंड्स में
5 सेकंड्स में मतलब डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ 125 मीटर, ठीक है। तो 5 सेकंड्स में बॉडी रुक गई है और कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है यहाँ तक 125 मीटर, ठीक है। उसके बाद 5 से लेकर 6 सेकंड्स मतलब 5 से लेकर 6 सेकंड्स तक तो डिस्प्लेसमेंट तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगी ना, ये क्या है डिस्प्लेसमेंट है, मगर हमें तो डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे देखा जा सकता है 6 सेकंड्स और 4 सेकंड्स, 6 सेकंड्स और 4 सेकंड्स में मतलब कि दोनों में डिस्प्लेसमेंट सेम आएगी। वो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा लो, 4 सेकंड्स और 6 सेकंड्स, एक बार 4 पुट करके देख लो, एक बार 6 पुट करके देख लो, दोनों में सेम आएगा, ठीक है। क्योंकि 4 सेकंड्स में बॉडी यहाँ पे होएगी, ये 4 सेकंड्स में है, ठीक है। तो 4 सेकंड्स में भी देखो फाइनल पोजीशन वही है, 6 सेकंड्स में भी देखो फाइनल पोजीशन वही है। फाइनल पोजीशन अगर सेम है तो डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियसली सेम आएगी ना, मगर डिस्टेंस जो है वो अलग है। डिस्टेंस क्या होएगा, इतना पाथ ट्रैवल किया प्लस इतना किया 5 से 6, ठीक है। तो 5 से 6 तक अगर आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो क्या करो, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो, ठीक है ना। तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे कहाँ से कहाँ, 5 से 6 सेकंड्स में, ठीक है। अब 5 से 6 सेकंड्स में अगर एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाना है तो इनिशियल पॉइंट कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, फाइनल पॉइंट बी हो जाएगा। तो इनिशियल पॉइंट मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ए बी पाथ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, ठीक है। तो आप एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो ए और बी के बीच में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एस यहाँ पे अब हाफ इंटू ए कितना है 10 है और टाइम कितना है ए से बी 1 सेकंड ही लगा, 5 से 6 मतलब 1 सेकंड का टाइम इंटरवल है, तो ये 5 मीटर आ जाएगा। तो 0 से लेकर 5 सेकंड्स तक मैक्सिमम हाइट तक डिस्टेंस ट्रैवल हुआ 125, ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम हाइट मतलब ए से लेकर बी तक डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ 5 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल हो गया 125 प्लस 5 मतलब 130, ठीक है। ये 125 है और ये आया है 5 मीटर 5 से 6 सेकंड्स में, ठीक है ना। तो हालांकि डिस्प्लेसमेंट कितनी है 120 है, डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियस 120 है, मगर डिस्टेंस जो है वो 130 है, ठीक है। तो जब भी डिस्टेंस की बात हो ना तो बहुत मतलब कि केयरफुली चलना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। तो इसका आंसर है 130 मीटर। अब स्टूडेंट्स, इफ टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट masses m1 and m2 are dropped from different heights h1 and h2, the ratio of time taken by 2 to drop through these distances। तो सबसे पहले हमने टाइम ऑफ फॉल का फॉर्मूला देखा था, ठीक है। क्योंकि अब ड्रॉप किया मतलब रिलीज़ किया, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो टाइम ऑफ फॉल का जो फॉर्मूला वो क्या आ जाएगा, रूट ऑफ 2h/g, ठीक है। इसमें कहीं पे भी मास नहीं आ रहा तो मास पे डिपेंड तो वैसे ही नहीं कर रहा, ठीक है। तो मतलब कि m1 मास है, उसको टाइम मान ले t1 लगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा रूट ऑफ 2h1/g, और m2 मास को टाइम t2 लगा, इसका आ जाएगा 2h2/g। तो बस दोनों को डिवाइड कर दो, t1/t2 रूट ऑफ h1/h2 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है स्टूडेंट्स। ए पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। तो दो बॉडीज़ हैं, हालांकि डिफरेंट मासेस की हैं, डिफरेंट हाइट से हमने ड्रॉप करी हैं, तो ऑब्वियस है दोनों का टाइम भी डिफरेंट आएगा, ठीक है, टाइम ऑफ फॉल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स,
A ball is dropped on the floor from a height of 10 meter, rebounds to a height of 2.5 meter. If ball is in contact with the floor for 0.01 second, the average acceleration. अब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन की सिचुएशन क्या है कि एक बॉडी को मैंने 10 मीटर से ड्रॉप किया, ठीक है, फिर वो बॉडी रिबाउंड मतलब कि मुड़ गई, ठीक है, तो वापस जब ये गई तो कितनी हाइट कवर करी इसने, 2.5 मीटर, ठीक है। तो एक्सेलरेशन बतानी है। अब स्टूडेंट्स इसकी वेलोसिटी किसने चेंज करी, मतलब कि फ्लोर ने चेंज करी ना इसकी वेलोसिटी, तो फ्लोर ने इसको एक्सेलरेट करा। अब आप देखो फ्लोर से टकराने से पहले, जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी कितनी आएगी, आपको बताया था किसी चीज़ को ड्रॉप करते हैं तो फाइनल वेलोसिटी क्या आ जाती है, √2gh, √2gh, ठीक है। अब बॉडी वापस रीबाउंड हुई तो कितनी वेलोसिटी, ठीक है, ये भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं, ये भी वहीं से ही आ जाएगी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, इसका भी सेम ही फॉर्मूला होएगा, बाकी आप देख लो। अब बॉडी यहाँ से यहाँ जा रही है, ठीक है, ये फाइनल है, ये इनिशियल है, इनिशियल वेलोसिटी v फाइनल क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हाइट पे मतलब 2.5 मीटर पे मतलब वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो v² माइनस u² इज इक्वल टू 2s लगा दो, v² 0 हो जाएगा, माइनस u² मतलब ये v है, ठीक है, 2 इंटू, अब बॉडी ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है तो रिटार्ड -g, ठीक है, इनटू h मतलब डिस्टेंस जो ट्रैवल हुआ वो हमें 2.5 दिया हुआ है, तो यहाँ से भी वही फॉर्मूला आ गया ना, √2gh, ठीक है। तो मतलब कि ये जो वेलोसिटी है इसका भी फॉर्मूला √2gh ही है, ठीक है। चलो ये हाइट डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ओके स्टूडेंट्स। तो अब आप देखो ऊपर ये पॉजिटिव डायरेक्शन मान लेते हैं, ये नेगेटिव मान लेते हैं, तो एक्सेलरेशन क्या होती है, v - u/t, टाइम ऑफ कांटेक्ट भी दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, √2gh2 माइनस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, माइनस ये नीचे की तरफ है तो √2gh1, ठीक है स्टूडेंट्स, तो नीचे टाइम ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, माइनस इसलिए क्योंकि नीचे की तरफ है और नीचे हमने नेगेटिव डायरेक्शन ली है, ठीक है। तो बस वैल्यूज पुट कर दो, काम ख़त्म। जी की वैल्यू चलो 10 ही मान लो, तो 2 × 10 × h2 की वैल्यू कितनी है, ये भी 10 है, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये 2 × ठीक है 10 × 2.5 मतलब 25 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय टाइम कितना है, 0.01 सेकेंड से, ठीक है। तो ये √200, तो मतलब कि इसको मैं, ये √50 है, ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2√50, ठीक है ना। देखो √200 इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 50 × 4, तो मतलब ऑब्वियस इसको 2√50 लिख सकता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये √50 है, ये 2√50 तो ऐड होके क्या हो जाएगा, अपॉन 0.01, ठीक है। अब √50 का रूट ऑब्वियस अप्रॉक्सीमेटली 7 ही हो जाएगा ना, सो 7 × 3 = 21, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके स्टूडेंट्स। तो ए पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट देखो, a stone is thrown vertically upwards with an initial velocity u from the top of a tower and reaches the ground with the velocity of 3u, ठीक है, मतलब कि यहाँ से u वेलोसिटी से मैंने किसी टावर से इसको फेंका और मतलब कि ये ग्राउंड को टकराई कितनी वेलोसिटी से, 3u से। तो हमें बताना है कि इस टावर की हाइट कितनी होएगी। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या काम आएगा कि किसी भी हॉरिजॉन्टल लेवल पे वेलोसिटी क्या होती है, सेम होती है, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर ऐसा पाथ है
ठीक है, किसी भी हॉरिजॉन्टल लेवल पे वेलोसिटी क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल लेवल ये ले लेता हूँ। ठीक है, तो अगर यहाँ पे u है तो यहाँ पे भी u ही होएगी। ठीक है, तो अब मैं पाथ ले लेता हूँ a से b, इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल 3u है, और डिस्टेंस कवर है h, वहाँ से मैक्सिमम हाइट आ जाएगी। तो फॉर्मूला कौन सी, इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड, v फाइनल वेलोसिटी 3u का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी u का स्क्वायर। अब ऑब्वियस एक्सेलरेशन हो रही है तो प्लस g। ठीक है, क्योंकि g में आंसर चाहिए ना, तो प्लस g मैं पुट कर देता हूँ। s कितना, h के इक्वल है, मतलब कि डिस्टेंस कवर किया है, a से b h किया है ना। तो ये स्टूडेंट्स 9u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर मतलब 8u स्क्वायर बाई 2 क्या आ जाएगा, 4u स्क्वायर बाय g, मतलब h की वैल्यू आ जाएगी 4u स्क्वायर बाय g। ओके स्टूडेंट्स, तो बी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ क्लिफ and is found to travel 44.1 meter in the last second before it reaches the ground, find the height of cliff। इसमें भी स्टूडेंट्स ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग से किसी चीज़ को मैंने ड्रॉप कर दिया है, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो मान लो इसको t सेकेंड्स लगे नीचे तक आने को, t सेकेंड्स लगे, t सेकेंड्स में बॉडी नीचे आ गई, तो लास्ट सेकंड कौन सा होएगा, लास्ट सेकंड कौन सा आएगा। मान लो अगर मैं कहता हूँ कि 10 सेकंड्स लगते हैं बॉडी को आने को, तो फर्स्ट सेकंड 0 to 1 होता है। ठीक है, अगर 10 सेकंड्स लगे हैं, ठीक है, 10 सेकंड मतलब 9 to 10, मतलब ये कौन सा होएगा, ये 10th सेकंड होएगा। ठीक है, मतलब कि अगर 10 सेकंड्स बॉडी को नीचे गिरने को लगे हैं, तो हमें क्या कहा है कि 10th सेकंड, मतलब लास्ट सेकंड कौन सा हो जाएगा, अगर 10 सेकंड्स लगे हैं तो लास्ट सेकंड कौन सा हो जाएगा, 10th ही हो जाएगा ना। तो 10th सेकंड में मतलब लास्ट सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है 44.1 उन्होंने दे दिया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में मैं मानता हूँ कि t सेकंड्स लगे हैं बॉडी को ऊपर से नहीं, मतलब नीचे गिरने में t सेकंड्स लगे हैं, तो लास्ट सेकंड कौन सा होएगा, tth सेकंड होएगा। वैसे ही अगर 10 सेकंड्स लगे हैं तो लास्ट सेकंड कौन सा होएगा, 10th सेकंड होएगा। अगर वैसे ही t सेकंड्स लगे हैं तो लास्ट सेकंड कौन सा हो जाएगा, tth सेकंड हो जाएगा। तो कहते हैं कि tth सेकंड में डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ, 44.1 मीटर। ठीक है, या ऐसे कह लो t सेकंड्स में बॉडी ऐसे गिर यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो t-1 पे यहाँ पे आएगी, तो लास्ट सेकंड कौन सा है, t-1 to t, इसको हम क्या कह सकते हैं, tth सेकंड कह सकते हैं। तो tth सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है कितना, 44.1 मीटर। ठीक है, तो nth सेकंड वाला फॉर्मूला लगाओगे u + a/2 × 2n-1। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन ना 9.8 ले लो, 9.8, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो tth सेकंड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, u + a/2 2t-1 44.1, u 0 ले लो, ये 9.8 पुट करो अपॉन 2, 4.9 आ जाएगा। 2t-1 = 44.1। ठीक है, ये स्टूडेंट्स 9 पे जाएगा सीधे, तभी कह रहा था 9.8 ले लो। ठीक है, तो ये इक्वेशन आ गई आपके पास, 2t-1 = 9, मतलब t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 सेकंड्स, मतलब 5 सेकंड्स बॉडी को गिरने को लग रहे हैं। ठीक है, टाइम आ गया, अब हाइट भी आ जाएगी, कितनी हाइट, मतलब इसकी हाइट कितनी है, h। ठीक है, उसके लिए आप क्या लगाओगे, s = ut + ½ at², s की वैल्यू h है, तो u आपको पता ही है, u तो 0 ही है। ठीक है, तो ½ a कितना 9.8। ठीक है, t मतलब ये 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसे आप सॉल्व करो, इसका आंसर आ जाएगा, अगर
डायरेक्ट ही अगर 9.8 की जगह हम 10 ही ले लेते हैं, ठीक है, तो कितना आंसर आ जाता है 125। तो उससे थोड़ा सा कम 9.8 लिया तो उससे थोड़ा 125 से थोड़ा सा कम हो जाएगा ना, 122.5 इसकी यही बन जाएगा। ठीक है, मतलब कि वही फटाफट क्वेश्चन को करने का तरीका होता है एमसीक्यूज़ का। अगर मैं 10 ले लूँ यहाँ पे तो ये कितना आ जाएगा 125, तो 9.8 लिया तो थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो सी पार्ट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, ये थे फ्री फॉल के क्वेश्चंस। ठीक है, तो फ्री फॉल हमारा ख़त्म हो गया। नेक्स्ट हम शुरू करेंगे सर्कुलर मोशन। थैंक यू वेरी मच।